रजत दलाल के एलिमिनेशन पर गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मेकर्स है वो रजत के साथ क्या गलत करने जा रहे हैं, वो कुछ चीजें हैं मेरे हाथ लग चुकी है। टॉप 5 जो जिनको ये बनाने वाले हैं वो लिस्ट मेरे हाथ लग चुकी है और कहीं ना कहीं जो रजत दलाल के साथ आपको देखने को मिलेगा वो मैं चाहता हूं फैंस तक पहुंचे रजत दलाल के, ताकि वो इस चीज को आगे बढ़ा पाए। दरअसल आपको पता होगा काफी दिनों से रजत दलाल के साथ काफी चीजें हैं वो गलत होती हुई दिखाई दे रही है। कभी बिग बॉस डांट देते फटकार देते हैं, कभी सलमान खान आकर हंस देते हैं उन पर, है ना, कभी रवि किशन और कभी अभी रोहित शेट्टी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी क्लास लगा के चला जाता है और बिग बॉस तो बहुत धज्जियां उड़ा रहे हैं शो में। बिग बॉस 18 में वो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या जानबूझकर उसको गलत दिखाकर उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है? चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं कि भैया मेकर्स का क्या प्लान है। मेकर्स का प्लान है कि भैया जो टॉप 5 वो लेके जाएंगे, नंबर 1 पे विवियन डी सैना उसको लेके जाएंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ करणवीर मेहरा 100% जाएगा। अविनाश मिश्रा को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ चाहत पांडे और दिग्विजय, इन दोनों में से एक जाएगा। लेकिन अगर दिग्विजय को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे होंगे इन पांचों में से, फिर दिग्विजय को ड्रॉप कर दिया जाएगा। चाहत पांडे जाती हुई नजर आएगी फिर आपको, और शिल्पा और श्रुतिका में कोई एक जाता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जो नंबर 1 पे रहेगा या फिर टॉप 2 रहेंगे वो रहेंगे विवियन और करणवीर मेहरा। ये नहीं चाहते कि यहां पर रजत दलाल टॉप 2 में हमें दिखाई दे। दरअसल इनका प्लान ये है कि भाई जिस तरह से रजत दलाल खेल रहा है ना, इसको जिस तरह से तगड़ी वोटिंग मिल रही है ना, अभी फिलहाल अभी की बात करें, देखो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा रजत दलाल ड्रॉप हुए हैं और विवियन डी सैना ऊपर आए हैं, नंबर 1 पे आए हैं, रजत नंबर 2 पे गया है और मैक्स की लिस्ट के हिसाब से। लेकिन फिर भी मेकर्स कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम रजत दलाल को गेम में डाउन करें, जिससे कि इसकी वोटिंग कम हो, ये बार गलत दिखे। क्योंकि अब क्लियरली सी चीजें हैं कि ये जानबूझ के ऐसे टास्क लेकर आते हैं, ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिससे विवियन और रजत के बीच में हंगामे होते रहे। और देखो रजत तो कंट्रोल नहीं कर पाता गुस्से को, और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बोल देता है जिससे कि वो गलत दिखेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेकर्स पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं कि भैया हम भी थोड़ा डांट फटकार करके रजत दलाल को गलत दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जनता जो उसको काफी ज्यादा पसंद करती है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो। और हमारा जो जनता का लाडला है, फिलहाल एक आपने देखा होगा ट्रेंड भी चल रहा है कि विवियन जनता का लाडला, तो ये ट्रेंड है ये और ऊपर आए। विवियन है वो नंबर 1 पे आए और आ भी चुका है और मैक्स की लिस्ट में। इनके जो प्लानिंग है वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब एक बड़ी प्लानिंग है इन्होंने कर रखी है। अगर यहां पर गाइस कुछ भी चेंज होता है, मान लो सब कुछ रजत दलाल के साथ गलत करने के बाद भी अगर वो ऊपर आता है, तो फिर उनके लिए ये बड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं। आपको एक चीज बताऊं, कल रोहित शेट्टी ने बोला कि भैया ये जो शो है ना बिग बॉस या फिर बिग बॉस 18 या फिर बिग बॉस सीजन पूरे के पूरे, ये स्क्रिप्ट नहीं होता है। इसमें अगर स्क्रिप्टिंग होती तो ये जो अंदर बैठे हैं एक्टर, ये फिर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना कट बोले कोई इतनी लंबी देर तक या फिर इतना लंबा एक्टिंग नहीं कर सकता, फिर ये दुनिया के सबसे बेस्ट एक्टर है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा, ठीक है माना कि भैया जो शो में बैठे हैं वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, और बात भी सही है वो स्क्रिप्ट नहीं होता, लेकिन आपके टॉप 5 स्क्रिप्ट होते हैं। पिछले सीजन से आपने स्क्रिप्टेड करके स्क्रिप्टिंग करके भाई साहब टॉप 5 बनाए, टॉप 3 बनाए, टॉप 2 बनाए और विनर भी बनाया। क्योंकि यहां पर आपने कटारिया को ओटीटी सीजन 3 से निकाला, शिवानी को निकाला, विशाल को निकाला। ये तीनों में से अगर कोई रहता तो विनर बन जाता इन तीनों में से, लेकिन आप लोगों ने इनको टॉप 5 में घुसने नहीं दिया। आपको पता था कि अगर तीनों में से कोई टॉप 5 में घुसेगा तो सीधा सीधा क्लियर विनर बन जाएगा, क्योंकि तब वोटिंग है न्यूट्रल होती है, किसी को भी ज्यादा वोट जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विनर बनाना पड़ता है। तो यही चीज देखकर अब ये रजत दलाल के लिए अभी से प्लानिंग बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि भैया इस बंदे को टॉप 5 में हम ना लेके जाएं, क्योंकि अगर टॉप 5 में हम इसको लेकर चले गए ना तो फिर ये क्लियरली विनर बन जाएगा। देखो अभी ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बाई चांस अगर रजत दलाल विवियन से भी ऊपर वोटिंग लेने लगता है या फिर विवियन से ज्यादा उसको तगड़ी सपोर्ट मिलने लगती है बिल्कुल करीब पहुंचकर, फिर हम रजत दलाल को ड्रॉप कर देंगे, यानी टॉप 5 में नहीं लेके जाएंगे। जी हाँ, इनका प्लान है कि फिर हम रजत दलाल को ड्रॉप कर देंगे अगर उसे सबसे ज्यादा तगड़ी सपोर्ट मिल रही होगी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर वो क्लियरली विनर बन जाएगा और हमारा जो लाडला है विवियन डी सैना वो हार जाएगा। और इसी चीज को लेकर अभी ये पूरी प्लानिंग बनाकर बैठे हैं। अगर हाँ ऐसा देखने को मिला कि रजत दलाल को जिस तरह से डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता उस तरफ चली जाती है और रजत दलाल को कम वोट मिलते हैं, तो भैया रजत दलाल है फिर आपको टॉप 5 में दिखाई दे सकते हैं। फिर क्लियरली विवियन है वो विनर बन जाएगा। विनर देखो इनका क्लियर है, विवियन डी सैना ही विनर बनेंगे। आप लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप जो भी लेना चाहते हो वीडियो सेव करके रख लो, मैं आपको 100% लिखकर गारंटी दे सकता हूं विवियन डी सैना
पहले से फिक्स विनर है उसको ही विनर बनाने वाले हैं। फिर चाहे दिग्विजय ज्यादा वोट ले, फिर चाहे यहां पर रजत दलाल ज्यादा वोट ले, फिर ये अपनी ही तिगड़म करके उनको बाहर कर देंगे, लेकिन विनर तो ये यहां पर विमेन को बनाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया अगर रजत को बाहर निकाला, दिग्विजय को बाहर निकाला तो हम है वो बाइकआउट कर देंगे। अरे भाई बाइकआउट करने का ये टाइम ही नहीं देते, बिल्कुल करीब जाकर एक हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले ही बार करते हैं, 3 दिन पहले ही बार कर देते हैं और तब तक शो खत्म हो जाता है। फिर ऑलरेडी फिनाले तो टीआरपी तगड़ी वाली आती है, तो फिर क्या बाइकआउट करेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है, रजत को इस तरह से ये निकालना चाहते हैं, विनर नहीं बनाना चाहते। लेकिन आप इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइज मैं आपको बताऊं तो ये हमारा इंस्टाग्राम, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जो भी आपकी बात है मुझे शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे अगर पर्सनल जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइव में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। लेकिन एक चीज के लिए मैं गाइज आपको बता दूं, रजत दलाल उस चीज के लिए मेरी सपोर्ट नहीं है जब वो फिजिकल वायलेंस करता है, मारा मारी पे जाता है, गाली गलोच गंदी गंदी करता है, वहां पर मेरी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। हाँ, जब वो शायरो शायरी करता है और यहां पर वो काफी अच्छी चीजें भी कर देता है, अपनी दोस्ती दिखाता है, अपने शब्दों से कहीं ना कहीं सबको बिल्कुल शांत कर देता है, मुंह बंद कर देता है, वहां पर मुझे वो पसंद आता है, उसका गेम पसंद आता है। लेकिन फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप क्या बोलेंगे लिख डालिए। और विवियन टी सेना का तो गेम क्या ही बोले, बहुत मजेदार गेम बन रहा है। हाँ, वो बंदा ऊपर आ रहा है और शायद आपको देखने को भी मिलेगा कि विवियन टी सेना है वो आने वाले काफी हफ्तों तक नंबर 1 पे ही रहेंगे। इस बार तो आ गए हैं, देखते हैं अगले हफ्ते भी वो नंबर 1 पे आते हैं या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं रजत दलाल आता है। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप हमें फॉलो कर लें।